हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी इनकी। ठीक है, तो देखते हैं क्या एनर्जी आती है। तो जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त। तो बताइए क्या है मेजर लेवल की ट्रू फीलिंग इस टाइम पे। क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर। क्या सोच रहे हैं। द मैजिशियन, डेथ, जजमेंट, स्ट्रेंथ और द वर्ल्ड। और यहाँ से है द सन कार्ड। ठीक है, तो हम ये क्लैरिफाई करेंगे अब क्यों आए हैं ये कार्ड्स। चलिए, तो पहले हम मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है द मैजिशियन। तो बताइए हमें क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स और द फूल। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फैमिली थर्ड पार्टी है, यहाँ पे फैमिली या फ्रेंड्स जो है, ये थर्ड पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है। वर्क भी हो सकता है, ठीक है, पर अदर कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसके लिए आप सोचो कि मेरा पार्टनर जो है धोखेबाज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो भी है, तो ये एक थर्ड पार्टी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या फैमिली जो इनकी थर्ड पार्ट आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बनी है, तो यहाँ पे अगर उसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है या किसी तरह से अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो फैमिली को थोड़ा सा साइड करके आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। शायद उन्हें पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैं आपको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बट वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रू इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ भी हो, ऐसा मैजिक हो जाए मेरी लाइफ में कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, मैं उसके पास चला जाऊँ। ये इनके अंदर की अभी फीलिंग दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको मिसिंग एनर्जी में दिखाई देंगे। ठीक है, आपके लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। अब वो फैमिली जो ड्रामा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। उस पार्टिसिपेशन से बाहर निकल के आपके लिए रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि चलो बाद में जो ड्रामा होना होगा वो हो जाए, पर अभी मैंने वो करना है जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मैं चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ की। डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ
देखिए यहाँ पे ट्रिपल 10 आया है, एंडिंग, और जो डेथ होता है ये भी एंडिंग है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स और डेथ को क्लैरिफाई किया है इन सब ने। तो यहाँ पे ट्रिपल 10, 10 जो है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और एंडिंग का साइन है। तो डेथ भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में ये है, अपनों द्वारा दिया हुआ धोखा, अपने कौन है, फैमिली। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैमिली ही दिखाई दे रही है। फैमिली की वजह से अगर आप इस टाइम पे सेपरेट हुए हो या किसी तरह से आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है, या जो भी XYZ जो आपकी इस टाइम पे प्रॉब्लम है आपको पता है, तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई इनके आपके जो पार्टनर की फैमिली में कोई मेल पर्सन ऐसा है जो नहीं चाहता कि आपके साथ उनकी शादी हो या आपके साथ फ्यूचर हो आपके पार्टनर का। तो यहाँ पे उनकी जो एक अथॉरिटी है, उनका जो डिसीजन है वो आप दोनों को अलग कर रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ये फैमिली बर्डन, या फिर आपके पार्टनर एक घर के ऐसे मेंबर है जो जिनके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली प्रेशर है, फैमिली का बर्डन है, फैमिली का जो ये ड्रामा जो अभी अभी आपके पार्टनर जो फेस कर रहे हैं ना, वो एक कार्मिक है। ठीक है, कर्मा को फेस कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर। यहाँ पे अपनों द्वारा दिया हुआ धोखा दिखाई दे रहा है, दर्द दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अकेले, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, एनर्जी एकदम से डाउन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की पार्टनर की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं। यहाँ पे वो निकल जाएंगे, ये भी एक लाइफ का एक पार्ट है जो आपके पार्टनर को फेस करना पड़ रहा है, आपको फेस करना पड़ रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अपने पार्टनर पे, अपने इस रिश्ते पे अगर फेथ है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखिए और अच्छी अफर्मेशन, अच्छी मतलब एनर्जी के साथ अपने पार्टनर को याद कीजिए, क्योंकि उन्हें इस टाइम पे एक लाइफ पार्टनर, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो साथ ना होके भी वो उसके लिए एक अच्छी वाइब सेंड कर रहा हो। ठीक है, एनर्जी सेंड कर रहा हो। तो क्योंकि इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अपनों द्वारा दिया हुआ धोखा, अपने द्वारा दिया हुआ बर्डन, अपने द्वारा दिया हुआ जो पेन है ना, वो फेस कर रहे हैं, और कोई किसी तरह की बहुत मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस टाइम पे। और यहाँ पे आपके पार्टनर जो पेन में भी है, दर्द में भी है, एंडिंग चल रही है ये, पर ये एंडिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल है। यहाँ पे जो बर्डन है ये भी आपके पार्टनर फैमिली का बर्डन। यहाँ पे आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली भी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, उनके बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे करियर अगर खराब हो चुका है, जॉब भी जा चुकी है, किसी तरह की कोई भी जो एक जैसे बुरा टाइम आता है ना, तो कहते हैं कि 10 दरवाजे खुल जाते हैं बुरा टाइम आने के लिए, और जब खुशियां आती है तब वो भी 10 दरवाजे खोल के ही खुशियां आती है। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो वो उनका बुरा टाइम आया है ना, तो 1-2 दरवाजों से नहीं आया, सारे के सारे दरवाजों से घूम फिर के वहाँ पे आपके पार्टनर को इस टाइम पे पेन दे रही है, दर्द दे रही है, क्योंकि ये पेन, ये दर्द जो है आपके पार्टनर को स्ट्रोंग बनाने के लिए कर रहे हैं, लेसन लेने के लिए ये पेन दिया जा रहा है, और उनको आईना दिखा रहे हैं कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। क्योंकि जो आपके पार्टनर इस टाइम पे फेस कर रहे हैं ना, तो ये ड्रामा जो फेस कर रहे हैं, फेस करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये इनके कार्मिक है, और ये तभी उनकी लाइफ में आया क्योंकि बिना हमारी लाइफ में हमारे ही कर्मों के हिसाब से लोग जुड़ते हैं। ठीक है, चाह के भी हम किसी के साथ जुड़ाव नहीं कर सकते जब तक हमारे कर्मा उसके साथ मैच नहीं होते। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के जो कर्मा है वो फेस करने के लिए आपके पार्टनर को ये तो ड्रामा क्रिएट जो हो रहा है उसको फेस करना ही पड़ेगा। इससे निकल जाएंगे, ये टेम्परेरी होती है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दर्द है, पेन है, धोखा है, कोई भी है, कुछ भी अभी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, तो आपको उनको अच्छी
और पॉजिटिव वाइब सेंड करनी है, एनर्जी सेंड करनी है, जिससे वो जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। देखिए, जजमेंट को क्लैरिफाई जजमेंट नहीं किया है। क्यों आया है जजमेंट, मुझे क्लैरिफाई चाहिए इसका। क्यों आया है जजमेंट। देखिए, बहुत मेजर लेवल का ये जो रिस्पॉन्स आया है, तो यहाँ पे मेजर लेवल से ये होगा, ये 110% आपके लिए रेजोनेट जरूर होगा, क्योंकि जजमेंट को जजमेंट ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो किस चीज़ में जजमेंट आने वाली है। अगर आपके पार्टनर आपको ये स्टेबिलिटी के लिए, आपकी कमिटमेंट में अगर आपको एक फ्लर्टिंग इसमें सिर्फ बोलते थे कि हाँ हाँ हो जाएगा, हम दोनों शादी कर लेंगे, ये वो फ्लर्टिंग इसमें था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपको फ्लर्टिंग इसमें ही सिर्फ अपने रिश्ते में जोड़ के बैठे थे, या फिर आपके पार्टनर को ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, या फिर आप उनके लिए कुछ इतना करते थे पर आपके पार्टनर वो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आपकी तरफ से तो बहुत कुछ उनको दिया, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया है, अपना एक केयरिंग नेचर दिया है, अपना एक जो मतलब आप अपने पार्टनर के लिए बेस्ट दे सकते थे वो आपने दिया है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर वो रिवर्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में तब यह कोई प्रॉब्लम इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे अब डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन होने वाली है। जो होगा अब डिवाइन करेगा। पहले आपके पार्टनर आपके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रही है, या फिर ये जो बचकाना चीज़ें जो चल रही थी आपके पार्टनर के बीच में, तो यहाँ पे सब कुछ डिवाइन के थ्रू हो रहा है। डिवाइन ही ये सब क्रिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ में जो हो रहा है हमारे मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। हम तो सिर्फ एक जरिया बन रहे हैं, ठीक है। जो करवाने वाले हैं वो डिवाइन के थ्रू ही होता है ये सब कुछ। तो यहाँ पे डिवाइन ही हमें गाइडेंस देते हैं कि ये किया जाए। अगर डिवाइन की बात को हम इग्नोर करते हैं तो फिर पहले तो वो प्यार से समझाते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो वो अपने तरीके से समझाना शुरू कर देते हैं। पर वो करना तो वही पड़ेगा जो वो चाहते हैं। वो बेशक आप एक बार में मान के कर लो, या फिर वो खुद करवाएंगे, वो अपने तरीके से भी करवाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये पहले आपके पार्टनर को गाइडेंस दी जा रही थी पर वो इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो कर रहे हैं अब डिवाइन के थ्रू हो रहा है। पेन भी मिलेगा, दर्द भी मिलेगा, धोखा भी मिलेगा, और क्योंकि आईना दिखा रहे हैं ना, वो आईना दिखाएंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किसको छोड़ रहे हो, किसको अपना रहे हो। तो वो आईना दिखाना बहुत जरूरी है। तो उस जब भी आपका किसी तरह से कोई आईना दिखाता है तो क्या होता है, इसमें आईना दिखाने से आपको असलियत जब पता चलती है तो वो जरूरी तो नहीं कि अच्छी चीज होगी, वो हमेशा बैड सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है जो आप किसी की असलियत को जानते हो, ठीक है। अगर अच्छी है तब तो बहुत वेल एंड गुड। अगर वो अच्छी चीज़ नहीं है, अगर आपके लिए वो हमेशा बुरा ही सोचते हैं, तो वो फिर आपके लिए कितनी पेनफुल। और वही किसके आईना दिखा रहे, जिनको पर हम लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे अब डिवाइन की तरफ से ही अब सब कुछ ये उथल पुथल हो रही है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये डिवाइन के थ्रू हो रही है। अब डिवाइन ही वो सब कुछ जो आपके पार्टनर ने रायता फैलाया ना उसको साफ करेगी, और वो आपके पार्टनर्स के थ्रू ही, हाथों से ही रायता साफ होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। ये आपके पार्टनर लव लाइफ में न्यू बिगनिंग तब करेंगे जब वो ये रायता साफ कर देंगे, ठीक है। कि मतलब ये प्रॉब्लम से निकलेंगे तब फिर जाके न्यू बिगनिंग होगी आपकी। और यहाँ पे पुराना पैटर्न सब कुछ खत्म करेंगे और न्यू स्टार्ट करेंगे। न्यू बिगनिंग होगी तो न्यू तरह से होगा और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। आज वो कहाँ चले गए। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ डबल
3 है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब पेन ले लिया ना आपके पार्टनर ने, ठीक है, आपके पार्टनर ने जब पेन लिया तो अब वो हर्मिट मोड में बैठ गए, क्योंकि वो दर्द को जो हम लोग जो पेन जो होता है ना उसके बाद हमें हील जरूर करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि उस दर्द के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे जो दर्द लिया ना आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाके, और जो उन्होंने धोखा दिया है थर्ड पार्टी ने, उस वजह से अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले बैठ के अपने लाइफ के बारे में सोच रहे, क्या किया मैंने, अपने उस ट्रू लव को या उस पार्टनर को छोड़ के मैं थर्ड पार्टी की तरफ चला गया, उसको इग्नोर किया और उसकी तरफ चला गया, तो वहाँ पे मुझे क्या मिला, वहाँ पे मुझे पेन मिला। जो मुझे, वही है ना कि इंसान जिसकी ज़्यादा केयर करता है हम उसको इग्नोर करते हैं, और जो हमें भाव नहीं देता हम उसके पीछे भागते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ आपके पार्टनर ने की है। अब क्या कर रहे हैं, अब आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या मेरे से गलतियां हुई है, कैसे मैंने इस रिश्ते में सारा जो गड़बड़ किया है उसको सुधारना है, कैसे सुधारना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में आगे कुछ क्रिएट करना है। तो इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग वाइफ के साथ बढ़ना चाहते हैं, पर उससे पहले वो अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि अपने आप को हील कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो पेन मिला है ना, उस पेन को ख़त्म करके वो हीलिंग प्रोसेस में बैठे, हील करके एक्शन ज़रूर लेंगे। और जब आएंगे ना तो पूरी पावर के साथ आएंगे आपके पास, और उस पावर में वो करेंगे जो वो चाहते हैं। ठीक है, दी वर्ड का कार्ड क्यों आया है, दी वर्ड, दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर। तो यहाँ पे 1 2 3 दी वर्ड तो है ही आपका वो मेजर अरकाना, उसके बाद 3 मेजर अरकाना फिर से आए हैं इसमें, द डेविल, लवर और हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे जो डेविल है वो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। इसमें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उनको नीड महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस लग रहे हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में सोच के उनके अंदर जैसे एक उत्तेजना जागना, मतलब वो वाली फीलिंग है। इस टाइम पे आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाले हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपसे मिलना है, रीयूनियन करना है। यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो रीयूनियन की है। आपके पार्टनर जो है आप पे स्टक है, आप पे फिदा है, आपसे इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये ऑब्सेस बहुत ज़्यादा है, पैशन है, रोमांस है, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हार्मनी की और ट्रेवल की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे कोई विश उनकी फुलफिल होने वाली है, वो चाहते हैं कि फुलफिल कैसे होगी, आपसे मिलके होगी। यहाँ पे रीयूनियन और रीयूनियन के साथ एक मुलाकात, बहुत ज़्यादा पैशनेट मुलाकात दिखाई दे रही है। ठीक है, दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। सन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है आपको अपना सोल पार्टनर मानते हैं, एक सोल जो एक ही आत्मा है जैसे, या फिर आप लोगों का यहाँ पे एक ये भी है एनर्जी कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो। ठीक है, या फिर एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है आप लोगों का, पर आप लोग
लोगों को ऐसा लगता नहीं कि हमारी एज में कोई फ़र्क है या हमारी सोसाइटी, ये कल्चर और रिलीजन में कोई फ़र्क है। हम एक ही सोल के हैं, एक ही आत्मा है हम दोनों की, ऐसा फील होता है आपके पार्टनर को आपके साथ। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मुलाकात कर सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पे सक्सेस और हार्मनी की वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर लव लाइफ को एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे लव लाइफ में अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो यहाँ पे फिर से आपके पार्टनर आपको लव का प्रपोजल दे सकते हैं। और अगर आप लव रिलेशन में पहले से ही हो और आप लोगों का सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो अब आपके पार्टनर एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देंगे। इसमें शादी की वाइब्रेशन भी है, शादी के लिए भी आपके को प्रपोज कर सकते हैं। इस रिश्ते में सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, हार्मनी, जो भी आप चाहते हो वो आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर प्यार करते हैं, केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं। आपको वो इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। आपकी साथ बिताई हुई हर मेमोरी, प्यारी प्यारी मेमोरीज़ को, मीठी मीठी मेमोरीज़ के साथ वो आपको याद करते रहते हैं दिन भर। वो आपको भूलते नहीं है, दिन भर आप उनके दिलो दिमाग में रहते हो। और यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, अगर आप लोगों का सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो एक स्टेप आपके लिए इस रिश्ते में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, बस थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी डार्क थी, वरना वैसे एनर्जी रीयूनियन की है और हार्मनी और बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, कोई एक्शन लेने के मूड में है। तो क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर? पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड लास्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोगों की एनर्जी है। और यहाँ पे है दी वर्ल्ड का कार्ड। तो दी वर्ल्ड 2 बार आ चुका है, तो इसका मतलब आपके पार्टनर आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, ट्रैवल करके आपके पास मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो यहाँ पे मिलने की वाइब्रेशन। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, तब यहाँ पे वापस आने की वाइब्रेशन है। आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। मतलब आप लोगों का, अगर आपके पार्टनर अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, एक सिटीज़ और स्टेट की बात नहीं करी, मैं कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ। अगर कंट्रीज़ भी में डिस्टेंस है, तो यहाँ पे वो भी आपसे रीयूनियन की वाइब्रेशन में है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रखते हैं आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा आप अपने साथ टच में रखते हैं। उनकी एक विश है कि आप मेरी ज़िंदगी में आओ, और जो विश उनकी है वो आप हो। आपसे जुड़ी हुई हर खुशी उनकी विश है। अपनी विश जो है वो आपकी विश है। आपकी विश भी तो वही है ना, कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, आप लोगों की शादी हो जाए, इस रिश्ते में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिमूव हो जाए, या फिर हम लोगों की ये जो माँ बाप हमारे पेरेंट्स मान जाए, उनके पेरेंट्स मान जाए, हमारा लोगों का रीयूनियन हो जाए। जो भी आप लोगों की जो इच्छा है, वही सेम आपके पार्टनर की भी इच्छा है, क्योंकि आप दोनों ही इमोशंस के साथ दोनों जुड़े हुए। अगर आप इमोशंस के साथ या आप उनसे प्यार नहीं कर रहे होते, तो ये रीडिंग भी नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पे आपके दोनों की वाइब्रेशन सेम है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशनली एक दूसरे के साथ टच में हो। अब हम देखेंगे टाइमिंग, देखते हैं टाइमिंग क्या है। टाइम तो बताइए हमें कि हमारे व्यूवर्स के लिए कोई स्पेशल टाइम जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल मंथ, ऑटम सीजन, और है यहाँ पे द मैजिशियन, जिसमें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कभी भी उसमें दिन, बार और डे नहीं है, इसमें बस क्विक
डिसीजन हो कि बस मैंने आंख बंद करूं और वैसे ही आप मेरे सामने आ जाओ, ऐसे वाला मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पे, ठीक है। विद इन 3 वीक्स, एक और दे देती हूँ, एक और दे दीजिए। एंड है ये 2 आगे है, एक है एम्प्रेस। आपको आपके पार्टनर एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं और आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन में रखना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो रिश्ता है ये केयरिंग वाला रिश्ता होगा। एक मदरली जैसे नर्चर जैसे करते हैं, मदर नर्चर करती है ना ये किसी रिश्ते को, तो वैसा होगा आपके साथ ये 3 महीनों में, 19 फेब से लेके 20 मार्च तक और कमिंग वेडनेसडे। और यहाँ पे है टेम्परेंस। जब आप दोनों की लव लाइफ में किसी तरह का इनबैलेंस हुआ था, तो यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेनी सीजन है, ये 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में, ठीक है। चलिए अब आपके पार्टनर के लव मैसेज, जो मैं बहुत गंदे तरीके से पढ़ती हूँ, पढ़ती तो हूँ ना फिर भी, चलो सुनो। आई मिस यू। अपने आप से भी ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में बहुत खास हो तुम। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, मेरे सुकून का दूसरा नाम हो तुम। काश तुम मेरी होती। आई लव यू। उसके बाद होश में भी नहीं आना चाहूँगा मैं, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। प्यार क्या होता है हमें क्या पता था, बस एक दिन तुम दिखे हमें और हमें हो गया। आज चांद में तुम दिखे। चलिए बहुत हो गए लव मैसेज। चलिए अब हम एंजल्स की गाइडेंस लेंगे। एंजल्स को एक गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को, कुछ दे दीजिए गाइडेंस। रोमांस, तो ये टाइम आपकी लव लाइफ के लिए बहुत परफेक्ट टाइम है। यहाँ पे आप लोगों का रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। टेक एक्शन, तो आपकी लव लाइफ में हो या फिर आप करियर में, बिजनेस में, जहाँ भी आप सोच रहे हो वहाँ पे आपको एक्शन लेते रहना है, ठीक है। विदाउट एक्शन आप कुछ उम्मीद मत रखिए कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। तो लाइफ हमेशा कहती है कि आप काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल जब आपको मिलना है तब मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ लिसन योर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्या बोल रही है आपकी इंट्यूशन, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगी। और हेल्पफुल पीपल, तो आप लोगों की हेल्प कीजिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग कभी ना कभी आपकी भी हेल्प करेंगे। जब आपको हेल्प की नीड होगी तो वो भी हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नेचर की तरफ से जो भी एक्सीडेंट होते हैं, बादल फटना, बिजली गिरना, बाढ़ आना, जो भी ऐसे नेचर की तरफ से एक्सीडेंट होते हैं, भूकंप आना, तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की जा रही है। और जो भी एक्सीडेंट वगैरह नॉर्मल होते हैं उसमें भी आपके लिए प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको पीस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। आपको पीस दिया जा रहा है लाइफ में। और आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहला गुरु है आपको जो सही गाइडेंस देगा, और दूसरे जो आपका खुद की इनर की इंट्यूशन, जो इनर वॉइस है आपकी, वो आपको हमेशा सही गाइडेंस देगी, ठीक है। उसके बाद है आपके जॉब में कुछ नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपकी प्रमोशन वगैरह हो सकती है। यहाँ पे ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।